हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट इको प्रेप। सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, मोर स्पेसिफिकली जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो लाऊंगी। और वो कंसेप्ट्स मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें पीवाईक्यू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हमें ये समझना चाहिए कि क्वेश्चंस जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉल्व नहीं करें, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसके कंसेप्ट जो हैं, पीवाईक्यू के कंसेप्ट जो हैं वो ध्यान से या फिर बारीकी से उन कंसेप्ट में डिटेल में जाएं और उन्हें देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थियोरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो हमने सबसे पहली थियोरी ली है वो है लैंड्रीज थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये थियोरी दी गई थी माइकल ऑगस्टे अडोल्फ लैंड्री के द्वारा, जो एक फ्रेंच डेमोग्राफर और पॉलिटिशियन है। इन्होंने ये थियोरी 1909 में दी थी। इस थियोरी में बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए, बस कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक रिजाइम। सो इन्होंने 3 स्टेजेस दिए थी। वो थी पहली थी प्रिमिटिव रिजाइम, दूसरी थी इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजाइम और तीसरी थी मॉडर्न एपॉक। सो इन स्टेजेस को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्रिमिटिव रिजाइम। सो प्रिमिटिव रिजाइम में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा वो है पॉपुलेशन। ऑब्वियसली हम जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे तो हम पॉपुलेशन पर ही फोकस देंगे। अब ये इस स्टेज में कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस पर बेस्ड होगी, वो फूड सप्लाई पर बेस्ड होगी। जैसे कि फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे किसी कंट्री या नेशन की फूड सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, वैसे उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। और एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे कंट्री की फूड सप्लाई घटेगी तो उसकी पॉपुलेशन जो है घटेगी या फिर कम होगी। So, under primitive regime, a food supply plays an important role. So, the population growth rate is dependent upon food supply. So, as the food supply increases, population increases, and as the food supply decreases, population growth rate also decreases. तो ये थी हमारी पहली स्टेज जो थी प्रिमिटिव रिजाइम। दूसरी स्टेज है हमारी इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजाइम। सो इस स्टेज में अडोल्फ लैंड्री कहते हैं कि इस स्टेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो फूड सप्लाई पर नहीं, वो डिपेंड करता है कंट्री के डेवलपमेंट पर। जैसे कंट्री डेवलप होगी, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा। और लास्ट जो हमारी स्टेज है वो है मॉडर्न एपॉक। सो इस स्टेज में जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड सप्लाई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो ये जो 3 वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर इन तीनों वेरिएबल में कोई भी कोरिलेशन नहीं देखा जाएगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो under modern epoch, there is no direct relationship between the population growth, food supply, and economic development, meaning they are independent of each other. और इस स्टेज को पॉपुलेशन रिवॉल्यूशन स्टेज भी कहा जाता है। टू समराइज और टू रिवाइज, पहली स्टेज है प्रिमिटिव रिजाइम। सो प्रिमिटिव रिजाइम में क्या होता है? प्रिमिटिव रिजाइम में जो फूड सप्लाई है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिपेंडेंट होती है फूड सप्लाई पर। जैसे हमारा फूड सप्लाई इंक्रीज़ होगा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगा, जैसे फूड सप्लाई डिक्रीज़ होगा, पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ होगा। दूसरी स्टेज जो है इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजाइम,
वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिपेंड करती हैं। जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और जो हमारी लास्ट स्टेज है वो है मॉडर्न अप्रोच, जहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स जो है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फूड सप्लाई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तीनों इंडिपेंडेंट होंगे या उन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और इस स्टेज को हम पॉपुलेशन एवोल्यूशन स्टेज भी कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो लाइक हुआ हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे।